वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स की स्पेशल 7 टिप्स के बारे में। यूजुअली मैं आपको हर एक वीडियो में अलग अलग टिप्स बताती हूं, बट ये जो वीडियो है इसमें मेरी सारी मास्टरपीस ट्रिक्स जो हैं वो सब मर्ज हो गई है, बिकॉज आई नो टाइम इज लेस एंड यू हैव टू गेट द बिग गोल। तो उसी के लिए आज मैंने ये वीडियो बना दी है। इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी एंटर करे हैं अपनी न्यू क्लासेस के अंदर और जिनका अभी 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। 7 बातें मैं तुम्हें बताऊंगी और ये 7 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो अगर तुम सातों के सातों दिन मेहनत करते हुए चलोगे तो तुम्हारे को रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो इसीलिए मैंने 7 टिप्स बनाई है एंड ये 7 टिप्स 7 डेज के अंदर तुम्हारी ऐसी प्रिपरेशन करवा देंगी दैट यू विल गेट योर गोल। अब देखो 90% वाली प्रिपरेशन मैं तुम्हारी पूरी करवा दूंगी, ऑल द स्टूडेंट्स 90% तक तो देखो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी, बट 90 से ऊपर 95 99 तक जाना तुम्हारे हाथ में है। वो तुम कैसे जाओगे? चैप्टर्स पढ़ के, सब कुछ करके, ठीक है। तो 90% तक पहुंचने के लिए आज तैयार हो जाओ, सेटल डाउन एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स द 90%। तो सबसे पहले देखो, आप अब जो स्टार्ट करना है आपको, सो यू हैव टू गेट द विजन दैट यू विल स्कोर 90% अबव। अगर कोई बच्चा नया है क्लास 10 के अंदर तो उसको भी कह रही हूँ इस विजन के साथ शुरुआत करेंगे कि 90% से अबव आएंगे। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो बच्चा जिसका अभी मई के अंदर बोर्ड का एग्जाम है, प्रिपरेशन नहीं हो रखी है, चैप्टर्स पता ही नहीं है, आते ही नहीं है, लर्न ही नहीं है, जो डिमोटिवेटेड है इस टाइम पे, तो तुम्हें भी कह रही हूँ आज की डेट नोट कर लो और आज से विजन बना लो कि अभी अगर 1 महीने के अंदर भी पढ़ूंगा तो 90 पार मैं पहुंचा के दिखा दूंगा। मेक अ विजन इन योर माइंड। विजन क्रिएट कर लो सच्ची में जल्दी से और इसको सच में करवा दूंगी। डन। सेकेंड चीज़ क्या होती है आप लोगों की, जब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है उसमें आता है आपका सिलेबस। सिलेबस इज द की टू योर सक्सेस। ये मैं अपनी हर एक वीडियो में बोल चुकी हूँ एंड ये सिलेबस के लिए तुम्हें क्या करना है, एक ले लो अपनी डायरी। एक डायरी हर बच्चा मेंटेन करेगा जिसका 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्लिम्स मिले कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी डायरी लो, लिखो उसमें इंग्लिश, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं इंग्लिश के अंदर, फिर आप उसमें लिखोगे फुली कंप्लीटेड, लेस कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। 3 कॉलम्स बनाओगे और उसमें अपनी स्कोरिंग के हिसाब से उसको टिक करोगे कि ये जो चैप्टर है इंग्लिश का ये मुझे पूरा आता है तो उस पर फुली कंप्लीटेड पे टिक लगाना, लेस कंप्लीटेड पे टिक लगाना अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इसके कुछ क्वेश्चंस में भूल गए हो, और अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो भैया नॉट कंप्लीटेड पे टिक लगाना। ये काम हर एक बच्चा आज अपनी डायरी के अंदर अभी कर ले एंड इसको मेंटेन करे। जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए इसको मेंटेन कर लो। इंग्लिश के सारे चैप्टर्स का भी नाम लिखने से, साइंस है सारे के सारे चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस, ह्यूमनाइज, सबके सब चैप्टर्स के नाम लिखोगे और 3 कॉलम्स बनाओगे सो दैट तुम्हें पता चले क्या हो चुका है, क्या होना है और किसके लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो तुम्हें क्लियर ग्लिम्स मिल जाएगा कि तुम्हें अपने हार्डवर्क को किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। और वो बच्चा जो अभी मई में पेपर है ना जिनके, जो डरते रहते हैं भाई सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो एक बार जब ये लिख लोगे ना तो इसको कंप्लीट मैं करवा दूंगी। तो जल्दी से ये प्लान रेडी करेंगे। थर्ड चीज़ जो है, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है आपको 95% दिलवाने के लिए, 90% अबव दिलवाने के लिए, वो ये है यू हैव टू अवॉइड द कंपैरिजन एंड नेगेटिव थॉट्स। आधे से ज़्यादा बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है अच्छे स्कोर ना करने की। वो क्या है? कंपैरिजन। कईयों के पेरेंट्स कंपैरिजन करते हो और अगर देखो पेरेंट्स को हम साइड में रखें ना तो हम अपने लेवल पे भी बहुत कंपैरिजन करते हैं। हम अपने या तो उन फ्रेंड्स को देखते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको देख के हम परेशान होते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है आजकल जो रेगुलरली अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। ड्यू टू द सोशल मीडिया, ड्यू टू आवर पर्सनल मोबाइल फोन्स, हम हर समय अपने फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट में रहते हैं और कभी ना कभी पढ़ाई से रिलेटेड बातें भी ज़रूर होती हैं। वो तुम्हें कहता है मेरा इतना सिलेबस हो गया, तुम परेशान होते हो, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर सामने वाला तुम्हें कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम बूस्टअप हो जाते हो, अरे भैया इसको तो कुछ नहीं आता, मेरे को तो बहुत ज़्यादा आता है, मैं इससे अच्छे नंबर ले आऊँगा। तो दोनों ही चीज़ें तुम्हारे लिए गलत है। तो स्टॉप द कंपैरिजन। अगर कोई बच्चा जिसका अभी मई में बोर्ड एग्जाम है, इतना सा टाइम बचा है तुम्हारे पास, अप्रैल के 30 दिन, उस बच्चे को मैं कह रही हूँ इस दुनिया में ये समझ लो कि तुम एक अकेले बच्चे हो बोर्ड एग्जाम देने वाले, बाकी किसी और पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। और कोई न्यू एंट्री है अगर क्लास 10 12 में तो उसको भी ये कह रही हूँ अपने क्लासमेट्स पर ध्यान मत देना कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करनी है, उस हिसाब से करनी है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सेकेंड, ये नेगेटिव थॉट, इसके लिए बस एक फंडा,
अपनी एक पेपर ले लो, एक चार्ट पेपर ले लो, लड़कों को कह रही हो एक छोटा सा पीस ले लो और इस पे लिख लो, नो मैटर इफ़ यू स्टार्टेड इट लेट यू गोना एंड इट ग्रेट। मैं अभी भी कह रही हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं अगर उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर ना हो, 10th में अच्छी परसेंटेज है, 12th में अच्छी परसेंटेज है। अच्छी परसेंटेज इसलिए नहीं आती क्योंकि आखिरी के महीनों में अपना दम तोड़ देते हैं, अपने अंदर से अपनी वो इच्छा ही ख़त्म कर देते हैं, सोच लेते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होने का। तो मैं ये बता रही हूँ, ये जो आखिरी का अप्रैल भी है ना, अगर इसमें भी तुमने हार्ड वर्क कर लिया तो 90% अबव 100% जाएंगे तुम्हारे। मैं तुम्हें अपना बता देती हूँ, आई वॉज अ टॉपर एंड मेरे 96.75% आई थी। 97 मान लो तुम, 97% मेरी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आई थी। और मैंने जो बिल्कुल तगड़ी वाली रियल प्रिपरेशन अगर आप कहो फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टार्ट कर दी थी इन द लास्ट 2 months। तो मैंने लास्ट 2 months में करी थी ना, तो तुम लोगों के पास भी जो ये 1 month एंड में बचा है तुम 90% अबव ले आओगे, ठीक है। तो ये कोटेशन सबके सब लिख लो, जो अगर 10 का स्टार्टिंग का भी है और जो मिडल वाला भी है और जिनका 1 महीने बाद एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये एक वो बनेगा कि जब अंदर से परेशान होंगे ना, जब कई बार पेरेंट्स भी आके बोल देते हैं पूरे साल तो पढ़े नहीं, अब क्या नाटक कर रहे हो पढ़ने का, कहते होंगे कईयों के पेरेंट्स, तो उनको नहीं सुननी है उनकी बात, तुम्हें ये बात सुननी है जो मैंने तुम्हें बताई है। नेक्स्ट चीज़ आप ध्यान रखना, नोट्स। ये जो नोट्स है यही हमारे को एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। बिगिनर्स की बात करूं जो अभी 10th में आए होंगे, 12th में आए होंगे बच्चे, तो जो नोट्स है तुम्हारे लिए तुम्हें खुद से फुल रेडी करने हैं। एनसीईआरटी रोज खोल के बैठना, खुद से नोट्स बनाना, ठीक है। ईच एंड एवरी चैप्टर का नोट्स बिल्कुल ही रजिस्टर्स बना लो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी के नोट्स बना, उनके लिए जो अभी 10th में आए हैं। बट मेरे वो प्यारे बच्चे जिनका अभी मई में बोर्ड एग्जाम है उनको बता रही हूँ, नोट्स तुम्हें रेडी नहीं करनी है, तुम्हें करना है नोट्स का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब रिफ्रेशर हो गई, दोस्त हो गया, टीचर हो गई। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैं नोट्स डालती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, कहीं और से नोट्स तुम्हें अरेंजमेंट करना है, मंगवानी है बुक्स और उनकी फोटोकॉपी करा के अपने पास रखनी है, सो दैट अगर साइंस का एग्जाम है उससे पहले तुमने साइंस के नोट्स से रिविजन कर लिया 4 दिन। अगर इको का एग्जाम है, अगर एसएसटी का एग्जाम है तो हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के फुल फ्लेज्ड नोट्स तुम्हारे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तुमने उनको रिवीजन करा और अपना एग्जाम देकर आ गए। तो 10th के बच्चों तुम्हारे लिए मैंने इंस्टाग्राम पे नोट्स डाले, तुम वहाँ से जाके ले सकते हो जिनका अभी मई में बोर्ड एग्जाम है। तो बिल्कुल ही आज मुझे बता दो दैट सबके पास नोट्स रेडी है या नहीं है। जो जो नोट्स आपको चाहिए वो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। तो जल्दी से, नोट्स में खाली यार नोट्स नहीं आते हैं चैप्टर के, दैट चैप्टर में समरी क्या होती है, नहीं, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि एमसीक्यू कौन से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास रिटन फॉर्मेट में, टाइप्ड फॉर्मेट में होने चाहिए, मैप क्वेश्चन टाइप फॉर्मेट में होने चाहिए तुम्हारे पास। ये स्टडी मटेरियल जैसे कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही कंसाइज्ड मैटर होना चाहिए कि भैया एग्जाम से जो 1 हफ्ते पहले की प्रिपरेशन लीव मिलती है उसमें हम इसे रिवाइज करेंगे और एग्जाम में 100 नंबर ले आएंगे। तो उसका अरेंजमेंट करना शुरू कर दो। आज से मैं तुम लोगों के लिए न्यू नोट्स अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगी। हैंड रिटन नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, तो स्टार्ट अरेंजिंग योर नोट्स। और अगर आपके पास पहले से खुद के नोट्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उनका रिवीजन स्टार्ट कर दो जिनका 1 महीने बाद एग्जाम है। अब सेकेंडली नोट्स हमने देख लिया, नोट्स के लिए अगर तुम्हारे पास कोई रिफ्रेशर है इट्स ओके, उससे तुम कंसिडर कर सकते हो। अब जो 5th सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा है ना 7 बातें बताऊंगी तुम्हारे को, जो 5वीं तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे को 90% अबव 95% 99% दिलवाएगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो है अगर तुम एक सबसे बड़ा क्लियर कर लोगे कंफ्यूजन की पढ़ना क्या है, तो 10th के बच्चों अगर एनसीईआरटी करके जा रहे हो सिर्फ तो 90% अबव 100% ला सकते हो तुम। ये सबसे बड़ा मिथ है कि भैया भंडार लाना है बुक्स का, इस ऑथर की इस ऑथर की इस ऑथर की, और उसको लर्न करना है, और एनसीईआरटी को तो बेचारी को कोने में पड़े रहने देते हो, बैग के अंदर खोलते ही नहीं हो। नो, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। इंग्लिश ले लो, इंग्लिश में एनसीईआरटी से चैप्टर रीड करा, मेरे चैनल से वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डन। कोई तुम्हें एक्स्ट्रा बुक रेफर नहीं करनी है। सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, ज्योग्राफी के चैप्टर क्वेश्चन बुक में से बैक क्वेश्चन करे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, मैप क्वेश्चन करे, चैप्टर की रीडिंग करी, डन। कोई ज़रूरत नहीं है कोई और बुक्स के लिए अपना दिमाग खराब करने की। साइंस है, साइंस का मैं सबसे ज़रूरी बात बता रही हूँ बिकॉज साइंस में हम लोग बहुत सारी रेफरेंस बुक को रेफर करते हैं। तो साइंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर तुमने एनसीईआरटी से चैप्टर रीड करा, इवन टुडे, आज की बात कर रही हूँ, महीने बाद बोर्ड का एग्जाम है, मई में बोर्ड का एग्जाम है, डेट बता दो, डेट शीट आ चुकी है। तुम्हारे को अगर साइंस के तुमने चैप्टर का रीडिंग कर ली,
समझ लिया। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर वो भी कंप्लीट कर लिए ना तो साइंस में 100 नंबर लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले हर एक बच्चा अपना गोल बना लो कि एनसीईआरटी पूरी जब खत्म कर देंगे, साइड में कर देंगे, फिर हम किसी और बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो साइंस के इन टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए। हिंदी में क्या है भाई, चैप्टर रीडिंग करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, डन। लास्ट आते हैं हम सबसे ज़्यादा जिसमें खिचड़ी बनती है हमारे दिमाग की कि दीदी अगर हमने मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी करी है तो नंबर आ जाएंगे। तो मैं क्लियर कट आंसर बोल रही हूँ, हाँ नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, 100 आ जाएंगे मैथ्स के अंदर अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके भी गए हो तो। बट उसके साथ में एक चीज़ और करनी पड़ेगी। क्या करना है तुम्हें, पहले अपनी सारी एनसीईआरटी कवर कर लो, उसके बाद 5 से 6 साल के सैम्पल पेपर कर लेना, प्रिंट आउट डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लेना। अब तुम्हें मैं कह रही हूँ RSRD मत छूना, उसकी जगह ये जो सैम्पल पेपर है ना, इनमें जितने भी 1 मार्क क्वेश्चन दिए होंगे, अब 5 साल के सैम्पल पेपर आप देख रहे हो तो उनके जितने भी 1 मार्क क्वेश्चन है और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उन्हें प्रिपेयर कर लेना। समझ लो RSRD हो गई। दिस इज़ अ वेरी शॉर्टकट जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अ ट्राइड एंड टेस्टेड शॉर्टवर्क। और ये अगर तुमने फॉलो कर लिया तो मैथ्स में 100 तुम्हारे आएंगे। क्या करना है तुम्हें, पहले अपनी पूरी एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वगैरह सब कर लिए मैथ्स के लिए। उसके बाद 5 साल तक के सैम्पल पेपर डाउनलोड करके सैम्पल पेपर में से सारे 1 मार्क क्वेश्चन कर लेना एक नोटबुक के अंदर और उसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना। अगर ये कर लिया तो समझ लो RSRD दोनों हो गई, यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चन। जन ये कंफ्यूजन भी आज क्लियर हो गया कि खाली एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो बोर्ड में नंबर आएंगे। हाँ भाई आएंगे, एनसीईआरटी करो कंप्लीट। नेक्स्ट चीज़ अब आ जाओ आप, आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है वो ये होता है कि भैया टाइम टेबल एंड योर सेल्फ स्टडी जोन। अब सेल्फ स्टडी के लिए 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 घंटे पढ़े हो इनफ है। इवन उनको भी कह रही हूँ जिनका महीने बाद बोर्ड एग्जाम में, अगर 6 से 8 घंटे पढ़े हो तुम्हारे लिए बहुत है ये। बट उसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर देना, जैसे खाने में नमक ऐड करते हैं ना, अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर एक चीज़ और ऐड कर देना। अगर तुम्हें रिजल्ट अच्छा चाहिए, अगर तुम 8 घंटे पढ़ो 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे अपने टाइम के ऐसे निकाल लेना, 2 घंटे अपनी स्टडी के ऐसे निकाल लेना जिसमें तुम बिना मोबाइल फ़ोन के पढ़ोगे। जो स्टार्टिंग के बच्चे क्लास 10 के उनको भी और जिनका 1 महीने बाद पेपर है, दिन में तुम जितनी भी देर पढ़ो, 6 पढ़ो 8 पढ़ो 10 पढ़ो 12 पढ़ो, आई डोंट नो, ठीक है, उसमें से 2 घंटे तुम्हें ऐसे निकालने हैं जिसमें आप लोग विदाउट फ़ोन स्टडी करोगे। जब आप विदाउट फ़ोन स्टडी करते हो, अपने पास एनसीईआरटी रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना, जो नोट्स का अरेंजमेंट तुमने करा है वो रखना, एंड फुल फ्लेज्ड होके उस समय गाने भी नहीं सुनोगे, कमरे में वॉच भी मत रखना। 2 घंटे तुम्हें आइसोलेटेड स्टडी करनी है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी मोबाइल फ़ोन, विदाउट एनी लैपटॉप, विदाउट एनी आईपैड, ठीक है, बिना इन चीज़ों के। अगर वो 2 घंटे तुमने अपने किसी भी एक चैप्टर को दे दिए ना, तो वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में ना परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, वो अगर तब तुम बिना मोबाइल फ़ोन के करोगे। तो हमेशा 2 आवर्स विदाउट मोबाइल फ़ोन स्टडी आज से अपनी लाइफ का एजेंडा बना लो। जब कॉलेज में भी पहुंच जाओगे और स्टडी करोगे ना, तो ये सोचना 2 घंटे बिना मोबाइल के पढ़ेंगे। बिकॉज जब मोबाइल लेके पढ़ते हैं ना तो 6 घंटे पढ़े होते हो, तो उसमें से 2.5 घंटा हम मोबाइल में कभी गैलरी में पहुंचते, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी कुछ नहीं तो नोट्स को ही बार बार देखते रहते हैं। तो 2 घंटे विदाउट मोबाइल फ़ोन स्टडी होनी चाहिए आपके सेल्फ स्टडी पे, हाईलाइट करके लिख लो। अब सेल्फ स्टडी 6 घंटे की 8 घंटे की कर रहे हो, बट उसके बाद आता है दीदी स्कूल एंड ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं और ये हमारे ट्यूशन्स के साथ में प्लस प्री बोर्ड्स के साथ में हम लोग टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता किस समय पढ़े। तो उसका क्लियर कट सॉल्यूशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है, बेस्ट टाइम टेबल। अगर तुमने इसके हिसाब से पढ़ाई कर ली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे मैंने, जल्दी से जाके देख लो, आई टैब में भी डाल दूंगी। अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से, और ये बहुत फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल में मैंने वो बच्चे जो कोचिंग स्कूल जाते हैं उनका भी बताया है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जाते, छुट्टियां मारते घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं उनका भी बताया है, जो रात को बैठ के पढ़ाई करते हैं उनका भी बताया, जो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं उनका भी बताया। विद इन 1 टाइम टेबल 10 मिनट की वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड के अंदर आता है टाइम टेबल रिलेटेड सब सॉल्व है। तो आप जाके वो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और इसी के साथ हमारी 7 टिप्स 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आज से शुरू हो जाओ। जिसका मई में बोर्ड एग्जाम है उसको भी कह रही हूँ, नो मैटर इफ यू स्टार्टेड इट लेट यू कैन एंड इट ग्रेट। और जो अभी 10th में है उनको भी कह रही हूँ, तुम लोग स्टार्ट हो जाओ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लास्ट थिंग, वीडियो एंड करने से पहले मुझे तुम्हें ये कहना है, एक ही चीज़ है, नो 2 चीज़ें हैं जो तुम्हारे को बोर्ड एग्जाम्स में 90% तक लेके जाएंगी। एक चीज़ कौन हूँ मैं तुम्हें 90% तक लेके जाऊंगी, बट 90% से ऊपर अगर तुम्हें जाना है तो उसके लिए तुम्हें बस 2 चीज़ चाहिए। एक चाहिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डरना नहीं है भैया, आखिरी के महीने में पढ़ेंगे तो भी आएंगे मेरे नंबर, ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आ जाओ। और सेकंड चीज़ क्या है, हार्ड वर्क। कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता है इनिशियल क्लासेस के अंदर, स्मार्ट वर्क करना जाके कॉलेज के अंदर, ठीक है। जब तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ में ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर्स बैठे होंगे ना, तब करना अपना स्मार्ट वर्क। अभी क्या करना है, हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क को लेके जाना है सही डायरेक्शन में। सही डायरेक्शन में कैसे लेके जाओगे, मेरी इन 7 मैजिकल टिप्स से। ओके, सो लेट्स इन द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कोई क्वेरीज है, यू कैन आस्क डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट मैं 10th एंड 12th के सारे सिलेबसेस कवर करवा चुकी हूँ। इंग्लिश, SST, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश क्लास 12th, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा दिया 10th एंड 12th के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट पेस्ट कर दूंगी 10th के सिलेबस की। आई एम ऑल्सो अ टीचर, मैं सिर्फ आपको टाइम टेबल्स एंड स्ट्रैटेजीज नहीं बताती हूँ, मैंने सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दिए अपने चैनल के ऊपर। तो एंड इवन राइटिंग स्किल एंड ग्रामर पोर्शन ऑल्सो। तो पढ़ाई करने के लिए भी मेरे चैनल पर जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन है प्लेलिस्ट के। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।